क्या हुआ जब हजरत बू अली शाह रहमतुल्लाह अलैह हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह से मिले, वाक़या समात फरमाई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान साहिल रजा कादरी हाजिर खिदमत हूँ एक नए वीडियो के साथ। बादशाह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हजरत बू अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे, लेकिन आपके पास वो तोहफे नजराने भेजने से डरते थे, क्योंकि आपके जलाल की हद उन्हें मालूम थी। डरते थे कहीं इनकार न हो जाए या आपकी शान में कोई बेदबी ना हो जाए। एक बार सुल्तान को आपकी बारगाह में कुछ नजराने भेजने की ख्वाहिश हुई, तो वो निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पास गए और कहा, हजरत कुछ कीजिए, मुझे अपने मुर्शिद सैयदना शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के पास नजराने और सलाम को भेजना है। सुल्तान की ये बात सुनकर ख्वाजा निजामुद्दीन महबूबिल्लाही ने अपने मुरीद तूतिए हिंद हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया और कहा, तुम्हें पानीपत में एक कलंदर के पास जाना है, लेकिन हाँ, ये कोई आम हस्ती नहीं है। इनके पास जब जाना अजीजी और इंसारी दिखाना और नजरें नीची किए हुए खड़े रहना और कुछ बोलना मत, वो जो कहेंगे तुम करते जाना। ये नसीहतें करने के बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया ने उन्हें उनके दरबार में जाने की इजाजत दे दी। दोस्तों, यहाँ पर गौर करो, हजरत बू अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जाने वाला शख्स भी कोई आम मुखबिर या दरबारी नहीं, बल्कि तसव्वुफ के आला दर्जे पर फाइज वक्त के वली कामिल हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत का हाल जब आपके सामने ये था, तो आम इंसान की बात ही क्या। यही से पता चलता है कि हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की शान कैसी होंगी। फिर जब अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पहुँचे तो उनको अंदर ले जाया गया। आपने दस्तपोशी की, यानी हाथ चूमे और हाथ बांधे खड़े रहे। हजरत बू अली शाह कलंदर ने फरमाया, तुम ही खुसरो हो? हजरत अमीर खुसरो ने जवाब दिया, जी हाँ। हजरत बू अली शाह फरमाते हैं, कुछ सुनाओ, बहुत सुना है आपके बारे में। फिर हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने कलाम पेश किए। हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के कलाम सुनते ही हजरत बू अली शाह खुश हुए और दुआएं दी। उसके बाद हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने अपना कलाम सुनाया। हजरत बू अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का कलाम सुनकर हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह रोने लगे। तो हजरत बू अली शाह ने पूछा, कुछ समझ में नहीं आया इसलिए रो रहे हो, या कुछ समझ गए इसलिए रो रहे हो, बताओ? उन्होंने जवाब दिया, नहीं हुजूर, कुछ समझ में नहीं आया इसीलिए रो रहा हूँ। फिर आप 3 दिन मेहमान रहे। फिर आपने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को एक खत लिखा और कहा, जाकर इसे हमारे मुरीद सुल्तान को दे देना, जिसमें उनके जुमले थे, ए दिल्ली के कोतवाल अलाउद्दीन, तुझे याद रखना चाहिए, अल्लाह के बंदों की खिदमत तुझ पर लाजिम है। तू ये नजराने मेरे यहाँ न भेजा कर, बल्कि उन जरूरतमंदों में तकसीम कर दिया कर जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है। जब ये खत दरबार के वजीर ने पढ़कर सुनाया तो वहाँ बैठे मंत्रियों ने, सलाहकारों ने कहा, कैसा कलंदर है, बादशाह का नाम अलका वो अदब के साथ लिखने के बजाय कमल नाम तक नहीं लिखा। ये सुनकर अलाउद्दीन खिलजी मुस्कुराए और आफरीन कहा और बोले, नादानो, उनकी हजार मेहरबानी है। अजीजो, यही तो कलंदर होता है जो किसी को खातिर में नहीं लाता। वो सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ खुदा की याद रह जाती है। सुभान अल्लाह। ये मकाम है हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस देखना अच्छी लगती है तो कमेंट में मेरी हौसला अफजाई जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।